हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू MS कैरियर एकेडमी। मेरा नाम है मनीष राणा और आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th के मैथ का पार्ट नंबर 4, जिसमें हमने पिछले लेक्चर में आपको संख्या रेखा पर वास्तविक संख्याओं का निरूपण करना बताया था। आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि कोई भी, जैसे अगर मान लीजिए अंडर रूट 9.3, अगर कोई भी दशमलव की संख्या अंडर रूट के अंदर आ जाती है तो उसे संख्या रेखा पर किस प्रकार से निरूपित किया जाता है। मान लीजिए हम उदाहरण के लिए यही संख्या ले लेते हैं। उदाहरण है 9.3, ये संख्या अंडर रूट में है। संख्या रेखा पर निरूपित करो। तो देखिए, इसके लिए आपको एक कॉन्सेप्ट समझना होगा, तो उसे आप ध्यान से समझिएगा। मैं यहाँ पर आपको पहले उसे कॉन्सेप्ट को बता देता हूँ और उसके बाद में मैं आपको उसे पूरा समझाऊंगा, फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा। तो सबसे पहले ध्यान से समझिएगा, इसको बहुत सिंपल है लेकिन आपको एक बार अच्छे तरीके से इसको समझना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं आपको एक समझाता हूँ। सबसे पहले आपको एक रेखा खींच लेनी है जिसकी आप लंबाई, जैसे मान लीजिए मैंने ये एक लाइन खींच ली AB, ठीक है। तो इसकी लंबाई मुझे वही लेनी है जो संख्या मुझे इस संख्या रेखा पर व्यक्त करनी है। तो यहाँ पर मैं कॉन्सेप्ट के लिए अंडर रूट x ले लेता हूँ। अंडर रूट x मैंने ले लिया है। अब हम इसके अंदर कोई भी संख्या ले सकते हैं, जैसे 9.3 है ये, या 3.8, 5.2, कोई भी संख्या हो वो हम x की जगह पर रख लेंगे। तो यहाँ पर इसकी लंबाई आपको क्या रखनी है, x रखनी है। मैं यहाँ नीचे लिख देता हूँ, ये x लंबाई की एक लाइन है। फिर आपको क्या करना है, फिर आपको एक यूनिट की एक और लाइन खींचनी है। ऐसे एक यूनिट यानी एक इकाई की मैंने यहाँ से यहाँ तक खींच ली। इस बिंदु को मैं C मान लेता हूँ। तो यहाँ तक आपकी समझ में आ गया होगा। अब मुझे क्या करना है, ध्यान से समझिएगा। मैं A और C के मध्य एक बिंदु लेता हूँ। मैंने क्या किया, A और C के बीच में एक बिंदु O ले लिया, मध्य बिंदु लिया है, जो क्या है OC का मध्य बिंदु है आपका AC का मध्य बिंदु है आपका O। अगर ये मध्य बिंदु होगा तो क्या होगा कि AO बराबर OC बराबर इन दोनों का मध्य बिंदु। अब देखिए, अगर मुझे यहाँ से A से O तक की डिस्टेंस निकालनी है, कितनी होगी, तो ध्यान से देखिएगा। ये टोटल कितनी है, x+1 टोटल है, और मुझे क्या करना है, मध्य बिंदु निकालना है। तो मैं क्या करूँगा, इन दोनों को जोड़कर उसमें 2 से भाग लगा दूंगा। तो A से O तक और O से C तक बराबर बराबर हो जाएगा, वो आधा आधा हो जाएगा, यानी इनका मध्य बिंदु हो जाएगा। जैसे अगर मान लीजिए ये डिस्टेंस मान लीजिए 4 है, यहाँ से यहाँ तक का, और यहाँ से यहाँ तक का मान लीजिए 8 है। ये 4 यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए 8 है। तो अब आपको इसका मध्य बिंदु निकालना है। तो मध्य बिंदु क्या करेंगे, हम इन दोनों को जोड़ेंगे। तो 4 + 8 बराबर कितना हो जाएगा, 12। और अगर हम इसमें 2 से भाग लगा देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 6। तो ये इसका मध्य बिंदु हो जाएगा, ठीक है। तो 6 इधर हो जाएगा और 6 इधर हो जाएगा। तो इसी प्रकार हम क्या करेंगे, हमने क्या किया कि इसका टोटल डिस्टेंस देखा कितना, x+1, उसमें 2 से भाग लगाएंगे तो आपका कितना हो जाएगा, वो OA आ जाएगा, AO आ जाएगा, और वही OC होगा। तो वो कितना हो जाएगा, x+1/2। तो देखिए हमने क्या निकाल लिया, AO और OC जो कितना आया है, x+1/2। अब यहाँ पर आपको ध्यान से समझना है। हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक अर्धवृत्त खींचेंगे। ये OA त्रिज्या लेकर, अब ये इसका मध्य बिंदु हो गया। अब मध्य बिंदु हो गया तो ये क्या हो जाएगी, ये इसकी त्रिज्या हो जाएगी, क्या, AO। तो इसको हम त्रिज्या भी बोल सकते हैं इस प्रकार। अब देखिए, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर B पर
एक लंब खींचता हूँ, तो ये लंब मैंने इस प्रकार खींच लिया। तो देखिए अब मुझे अगर यहाँ से मुझे OB डिस्टेंस निकालना हो तो वो OB डिस्टेंस कितना हो जाएगा, मैं OB की वैल्यू निकालता हूँ। तो देखिए ये टोटल यहाँ से यहाँ तक कितना है x, यहाँ से यहाँ तक कितना है x, तो ये x। अब यहाँ पर देखिएगा मुझे इतना पता चल गया, इतना कितना होगा, देखिए OA या AO कितना आया है x + 1/2, ये कितना है x + 1/2, x + 1/2 है यहाँ से यहाँ तक का। तो ये टोटल यहाँ से यहाँ तक x है, इसमें से मैं इतना घटा दूंगा तो ये मिल जाएगा मुझे। तो यहाँ से आपका कितना आ जाएगा x - x + 1/2। अब मैं इसे अगर सॉल्व करूँ तो ये कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ 1 मानूंगा तो ये 2x माइनस का गुणा करेंगे x - 1/2। अब देखिए यहाँ 2x में से एक x चला जाएगा तो x - 1/2। तो यहाँ से यहाँ तक यानी OB मेरे पास कितना निकल के आया है, x - 1/2। अब अगर मैं इसको यहाँ से मिला दूँ, अगर मैं इसे मान लूँ बिंदु D, तो देखिए अभी मैंने आपको बताया था कि हमने OA त्रिज्या लेके ये एक अर्धवृत्त खींचा है। तो देखिए यहाँ से O से D तक ये भी त्रिज्या होगी, क्योंकि यहाँ परिधि पर देखिए परिधि को यहाँ से मैं टच करा रहा हूँ, तो परिधि पर कहीं पर भी टच कराऊंगा मैं तो वो त्रिज्या ही होगी। यहाँ से अगर यहाँ तक खींचूंगा तब भी त्रिज्या होगी, ये भी त्रिज्या होगी और ये भी त्रिज्या होगी। तो इसे मिटा देता हूँ मैं, तो ये आपका क्या है, त्रिज्या है। तो त्रिज्या ये क्या है, OD आपकी त्रिज्या है और त्रिज्या हमारी कितनी थी, x + 1/2। तो यहाँ से अब देखिए ये एक क्या बन गया, समकोण त्रिभुज। तो ये समकोण त्रिभुज है तो इसमें मैं पाइथागोरस प्रमेय लगा सकता हूँ और BD की वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, समकोण त्रिभुज OBD में, इस त्रिभुज में मैं पाइथागोरस प्रमेय लगाऊं तो क्या होती है, कर्ण का वर्ग। तो देखिए कर्ण कितना है, OD का वर्ग बराबर आधार का वर्ग। तो देखिए आधार यहाँ से यहाँ तक OB, तो चलिए OB की वैल्यू कितनी है, ये x - 1/2 का स्क्वायर माइनस लंब का वर्ग। तो देखिए लंब कितना है आपका DB, जो आपको निकालना है। यहाँ पर मैं इसकी वैल्यू रख देता हूँ, कर्ण का वर्ग, और कर्ण कितना है x + 1/2 का वर्ग हो जाएगा, और लंब है आपका BD का स्क्वायर। इस प्रकार अब मुझे वैल्यू इसकी निकालनी है, तो मैं क्या करूँगा, इसे इधर पक्षांतर कर दूंगा। तो ये क्या हो जाएगा, BD² बराबर x + 1/2 का वर्ग माइनस x - 1/2 का वर्ग। अब मैं इसे सॉल्व करूँगा तो देखिए ये a² - b² का फॉर्मूला बन रहा है। तो देखिए ये क्या होता है, a² - b²। तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, a + b और a - b। तो यहाँ से मैं इसे इस फॉर्म में लिख सकता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, x + 1/2 प्लस x - 1/2, यहाँ से ये, और एक जगह यहाँ माइनस आ जाएगा इसकी तरह। तो क्या हो जाएगा, x + 1/2 माइनस x - 1/2। तो यहाँ से अब मैं इनको सॉल्व करूँ तो देखिए क्या होगा, मैं आपको इसे इधर यहाँ लिख देता हूँ। तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, BD² बराबर, अब मैं इसे सॉल्व करूँगा तो देखिए इसका 2 एलसीएम आ जाएगा। तो यहाँ से ऊपर ऐसे कैसे जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा x + 1 प्लस x - 1/2, और यहाँ ये इसका भी 2 एलसीएम आ जाएगा। तो ऊपर ऐसे ही घट जाएगा, x + 1 माइनस, इसमें माइनस का गुणा करेंगे तो ये माइनस और ये +/2। यहाँ से देखिए 1 से 1 कैंसिल, और यहाँ से आपका x से x कैंसिल। तो यहाँ से देखिए ये क्या होगा, 2x/2, और यहाँ 1 और 1 2/2। देखिए यहाँ 2 से 2 खत्म, यहाँ 2 से 2 खत्म, तो यहाँ क्या बचेगा, केवल x बचेगा। अब यहाँ BD है, तो BD इधर से वर्ग उठाएंगे या दोनों पक्षों में अंडर रूट लेंगे,
तो यहाँ ये आपका आ जाएगा अंडर रूट एक्स। तो ये वाला डिस्टेंस क्या आ जाएगा, अंडर रूट एक्स। अब देखिए, अब क्या करना होता है कि हमको इतना प्रकार में त्रिज्या लेकर ये बी डी, और फिर ऐसे हम एक चाप लगाएंगे, ऐसे एक वृत्ति बनाएंगे, मान लीजिए वृत्त बनाएंगे, तो एक्स अक्ष पर जहाँ पर हमारा जो वृत्त काटेगा वही जो बिंदु होगा आपका अंडर रूट एक्स को व्यक्त करेगा। तो आशा है ये कॉन्सेप्ट आपकी समझ में आ गया होगा। मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि आपको कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक ए बी लाइन खींचना है जिसकी आप लंबाई रखेंगे जो भी आपको पूछा है। तो हमने यहाँ पर ये अंडर रूट एक्स मान के खींचा था, तो इसकी लंबाई हमने क्या रखी, एक्स रखी। तो हमने इसकी लंबाई कितनी रख ली, एक्स। अंडर रूट के अंदर वाली संख्या के बराबर लंबाई आपको रखनी है इस रेखा की। फिर हमको क्या करना है, फिर हमको यहाँ से यहाँ तक हमने बी सी एक इकाई की, एक यूनिट की और लाइन खींची। फिर हमने क्या किया कि उन दोनों के ए और सी के मध्य बिंदु को रखा, ओ बिंदु रखा, जो कितना होगा, इन दोनों के योग का आधा। तो इतना ये हो जाएगा और यहाँ से यहाँ तक भी x + 1/2 हो जाएगा। फिर हमने क्या किया कि एक अर्धवृत्त खींचा ओ ए त्रिज्या लेकर। तो अर्धवृत्त खींचेंगे, फिर हमने बी बिंदु पर एक लंब डाला, फिर हमने देखिए यहाँ से यहाँ तक इसको मिलाया। तो यहाँ हमने देखा कि ये क्या है, ये इस अर्धवृत्त की त्रिज्या ही है, तो जितना ये होगा उतना ही ये होगा। फिर हमने आधार की लंबाई निकाली। वो कैसे निकाली, हमको पता है ओ बी की लंबाई, देखिए ओ बी की लंबाई x है और यहाँ से यहाँ तक x + 1/2 है। तो इस टोटल में से इतनी घटा देंगे तो इतनी निकल आएगी। तो वो हमने यहाँ पर निकाल ली थी, यहाँ पर ये। फिर हमने क्या किया, फिर हमने यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय लगाकर इसमें लंब निकाल लिया जो हमारा आया अंडर रूट एक्स। और फिर हमने इतनी त्रिज्या लेकर अपर काल में एक वृत्त खींचेंगे यहाँ से, और वृत्त खींचेंगे तो जहाँ पर भी वो वृत्त काटेगा वहीं पर जो रेखा आपको पूछी, जो संख्या आपको पूछी है वो वहाँ पर व्यक्त होगी उस बिंदु पर। अब देखिए, अब हम आपको इसी से रिलेटेड उदाहरण बताते हैं। चलिए अब मैं आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से इसे समझाता हूँ। तो देखिए, ये अंडर रूट 9.3 है, ये आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, तो यही मैंने ले लिया है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक लाइन खींचनी है, उसकी लंबाई कितनी रखनी है, उतनी अंडर रूट के अंदर वाली जो संख्या है उतनी। तो यहाँ पर मैंने ये ए बी एक लाइन खींच ली और इसकी लंबाई को कितना रखा, 9.3। फिर मैंने क्या बताया कि फिर हम क्या करेंगे, एक यूनिट की लाइन और खींचेंगे। फिर हम यहाँ पर एक वृत्त खींचेंगे। देखिए, यहाँ पर आपको एक बात समझने की है, हमने यहाँ पर सारा कॉन्सेप्ट समझ लिया है कि क्या होता है। फिर हमको यहाँ पर वो सारी चीज़ें लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। तो देखिए, अब तो ये बिंदु B, तो इनका अगर हम कोई मध्य बिंदु लेंगे तो वो मान लीजिए यहाँ पर होगा, ये मैंने ले लिया O, और फिर मैंने क्या किया, यहाँ पर एक लंब डाल लिया और इसको इससे मिला दिया इस प्रकार। अब आपको ये सारी चीज़ें लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमको पता है कि ये जो यहाँ पर जो भी संख्या होती है उसका जो लंब होता है वो इसी के अंडर रूट के अंदर निकल कर आता है। ये हमने यहाँ पर अभी देखा था, क्योंकि देखिए यहाँ से यहाँ तक x आया था, हमने माना था, तो ये इसका लंब अंडर रूट x आया था। तो हमने अगर यहाँ से यहाँ तक 9.3 है तो ये क्या आएगा, अंडर रूट 9.3। तो अब मैं इतनी त्रिज्या लेकर अगर यहाँ पर ऐसे एक वृत्त खींचूँगा तो वो यहाँ आएगा और ये वाला बिंदु हो जाएगा मेरा अंडर रूट 9.3। तो यहाँ से इस प्रकार आप आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हैं। चाहें तो यहाँ पर आप जैसे हमने यहाँ किया है ऐसे लिख सकते हैं, वरना कोई ज़रूरत नहीं है। आप इसको, इस संख्या को x के बराबर भी मान के, x के बराबर मान करके यहाँ पर पूरा प्रोसेस यहाँ फॉलो कर सकते हो। फिर जो x की वैल्यू आएगी उसे आप उसके बराबर इस संख्या को लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आपकी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम आगे आपको एक और एग्जाम्पल के माध्यम से इसे समझाते हैं। तो हमारा अगला उदाहरण है अंडर रूट 3.8।
तो बहुत सिंपल है। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक एक ए बी लाइन खींचनी है और उसकी लंबाई को कितना रखना है, ये यहाँ पर 3.8 हमने ले लिया। आपको पता है अंडर रूट के अंदर वाली संख्या को यहाँ पर आपको रखना है। फिर यहाँ से यहाँ तक हमने एक इकाई मान लिया और इस बिंदु को मान लिया, मान लीजिए C। तो अब हम क्या करेंगे, AC का मध्य बिंदु लेंगे। AC का मध्य बिंदु आपका क्या होगा, यहाँ पर मान लीजिए AC का मध्य बिंदु O है। तो फिर हमको क्या करना है, देखिए हम एक अर्धवृत्त खींचेंगे, सेमी सर्कल हमने ये खींच लिया। और फिर हम क्या करेंगे, इसको जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको ऐसे ही करना है। मैंने कॉन्सेप्ट में सारी चीज़ें आपको बता दी हैं एक एक करके, तो यहाँ पर आपको वो सारी फॉलो नहीं करनी है, केवल आपको करके दिखाना है। तो अब देखिए मैंने ये OA त्रिज्या लेके ये वृत्त खींचा था, तो अगर O को मैं इस बिंदु से मिलाऊंगा, मान लीजिए ये बिंदु आपका D, तो ये भी त्रिज्या होगी, तो त्रिज्या होगी तो ये भी 3.8 होगा। और पिछले की यहाँ इस कॉन्सेप्ट की तरह ये कितना निकल के आएगा, अंडर रूट 3.8। तो अब मैं यहाँ से OD BD त्रिज्या लेके क्या करूँगा, परकाल में एक ऐसे चाप खींचूँगा और यहाँ पर जिस बिंदु पर ये इस लाइन पर काटेगा वही आपका बिंदु, मान लीजिए P मान लिया मैंने, वो किसे व्यक्त करेगा, अंडर रूट 3.8 को। तो इस प्रकार आप किसी भी संख्या जो अंडर रूट के अंदर हो और दशमलव में हो उसे संख्या रेखा पर प्लॉट कर सकते हो। तो आशा है यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। ये कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है, इसे आप एक दो बार समझ लें तो फिर आप इस प्रकार के किसी भी क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। चलिए अब हम अपना नया कॉन्सेप्ट देखते हैं और जिस पे एक दो उदाहरण देखें। नया कॉन्सेप्ट देखते हैं। तो हमारा नया कॉन्सेप्ट है कि दशमलव संख्या को P/Q के रूप की परमेय संख्या में के रूप में लिखना। तो देखिए हमारे पास ये दो तरह की संख्याएं हैं, इनको हमें P/Q की फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ पर आप ध्यान से समझिएगा, ये जो दशमलव की संख्याएं होती हैं ये दो तरीक़ों की होती हैं। कौन से? अगर मैं उदाहरण नंबर 1 को देखूं तो ये जो संख्या है यहाँ पर एक अंक की आवर्ती बार बार हो रही है, तो इसे हम कहते हैं शुद्ध दशमलव आवृत्ति। और ये आपका है मिश्रित दशमलव आवृत्ति, क्योंकि यहाँ पर क्या है, दो अंकों की आवृत्ति हो रही है और यहाँ पर एक अंक की आवृत्ति हो रही है। तो यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन में नहीं पड़ना है। अब देखिए मैं इस क्वेश्चन को हल करता हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी संख्या दी गई हो उसे आपको x के बराबर मान लेना है। तो हम क्या करेंगे, माना x बराबर 0.333, इसको मान लिया और इसको मैं देता हूँ समीकरण नंबर 1। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए अगर एक अंक की आवृत्ति हो रही है तो आपको क्या करना है, 10 से गुणा करना है। अगर दो अंकों की होगी तो यहाँ पर मैं भी बात करूँगा। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, अब देखिए इसे मैं ऐसे भी लिख सकता था 0.3 बार। इसका मतलब यही है, मैंने आपको पिछले वीडियो में ये अच्छी तरीके से बताया है। अब आगे देखिएगा, अब मैं अगर इसमें 10 से गुणा करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, 10x बराबर देखिए 0.333 और इसमें मैं 10 से गुणा करूंगा तो ये क्या बन जाएगा 3.3 और ये 3 आगे तक चलता रहेगा और इसको मैंने मान लिया समीकरण नंबर 2। अब मैं अगर क्या करूं कि समीकरण 2 माइनस 1 करूं तो देखिए क्या होगा, ये 10x, तो 10x माइनस x, लेफ्ट हैंड साइड में से लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में से राइट हैंड साइड को घटाएंगे। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, देखिए 3.333 ऐसे आगे। अब देखिए ये 3.33 आगे चल रहा है और समीकरण 1 में हमने देखा कि यहाँ पर क्या है 0.333 आगे को चल रहा है। तो यहाँ पर मैं 0.3 ही लिख देता हूँ, माइनस 0.3। देखिए यहाँ पर जो आगे 3 चल रहा है वो मैंने नहीं लिखा है, आप ऐसा मान लीजिए आगे का ये संख्या लिखा हुआ है, आप इसे ऐसे लिख सकते हैं 3.333 ऐसे, माइनस
0.3333 ऐसे। तो अब देखिए, अब यहाँ ये वाली संख्या और ये वाली संख्या तो बराबर है, तो यहाँ से जब मैं इसमें से इसे घटाऊंगा तो क्या बचेगा, केवल मुझे 3 मिलेगा। और यहाँ देखिए 9 में से x जाएगा, 10 में से x जाएगा तो 9x बराबर 3। तो यहाँ से इसे मैं सॉल्व करूँगा तो x बराबर 3/9, यहाँ से कैंसिल करेंगे तो 1/3, तो x बराबर 1/3। और x मैंने इस संख्या को माना था और ये मुझे करना क्या था, परमेय संख्या के रूप में बदलना था। तो देखिए ये परमेय संख्या है। तो आशा है ये आपके अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम उदाहरण नंबर 2 देखते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि संख्या को x के बराबर मान लेना है। तो माना x बराबर 1.2727 ऐसे। तो ये आपका समीकरण नंबर 1। फिर आपको क्या करना है, देखिए यहाँ 2 अंकों की आवर्ती हो रही है, तो यहाँ पर 1 अंक की आवर्ती थी तो हमने 10 से गुणा किया, 2 अंकों की है तो हम कैसे करेंगे, 100 से करेंगे। जितने अंक उतने ही जीरो बढ़ा के हम गुणा कर देंगे। तो हम क्या करते हैं, 100 से गुणा करने पर, तो 100 से गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 100x बराबर, यहाँ 100 से गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 127.27। ठीक है, आगे चल रहा है ऐसे ही। समीकरण नंबर 2। अब हम पिछले क्वेश्चन की तरह समीकरण 2 - 1, तो समीकरण 2 में से 1 को घटाएंगे, LHS में से LHS, तो यहाँ 100x - x बराबर, यहाँ क्या है 127.27 माइनस 1.27 ऐसे। अब देखिए यहाँ कितना मिलेगा, 99x बराबर, देखिए यहाँ ये क्या है, देखिए पॉइंट के बाद 27 आगे चल रहा है और ये पॉइंट के बाद 27 आगे चल रहा है, तो ये इसमें से ये ख़त्म हो जाएगा। यहाँ देखिए कितना है 126 और यहाँ कितना है 127 और ये 1, तो कितना बचेगा 126 मिलेगा। इस प्रकार अब x बराबर 126/99 हो जाएगा। तो ये देखिए एक परमेय संख्या के रूप में बदल गया। तो हमने आज क्या देखा कि जब भी अंडर रूट के अंदर दशमलव की संख्याएं होती हैं उन्हें हम संख्या रेखा पर किस प्रकार निरूपित करते हैं, और दूसरा हमने देखा कि कोई भी दशमलव के रूप में लिखी हुई संख्या को हम परमेय संख्या के रूप में किस तरह से लिख सकते हैं। तो आशा है आज का लेक्चर आपको कुछ नॉलेज दिया होगा। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दिया करें। अपने छोटे भाई बहनों को भी इसके बारे में बता दें। और देखिए हम इस जो भी चीज़ हमने कराई है, जो भी कॉन्सेप्ट या क्वेश्चन कराए हैं, उनका पूरा PDF आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आशा है आज की वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चलिए मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।